11 तारीख को रैली करने वाले हैं। क्या तैयारी चल रही है? इतने लोग 5 लाख लोगों को लाइएगा कैसे ढो ढो के? चुनाव में बहुत समय नहीं है, 6 महीना है, लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं दिख रही। कहा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी है। क्या प्रशांत किशोर इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल पाएंगे? तो माहौल बहुत बनाए थे, लगता था कि बड़े दलों से बड़े नेता आएंगे, कोई आ नहीं रहा। ये भी तो कहा जा रहा है, विपक्ष कर रहा है, राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को हराने के लिए ही वो पार्टी बना रहे हैं। ताकत का अंदाजा लग जाएगा, गांधी मैदान में दिख जाएगा कि कितनी ताकत है प्रशांत किशोर। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जन सुराज के नेता संजय ठाकुर मेरे साथ हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशांत किशोर जो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रशांत किशोर अपना शक्ति परीक्षण करने वाले हैं पटना के गांधी मैदान में। 11 तारीख को रैली करने वाले हैं। क्या तैयारी चल रही है? जबरदस्त तैयारी है। सभी जिला कार्यालयों को, सभी प्रखंड के पदाधिकारियों को, सब लोगों को निर्देशित किया जा चुका है। सब कोई अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में जो जनसुराज की बदलाव रैली है, इस रैली की ऐतिहासिकता आपको दिखेगी और 5 लाख से अधिक की उपस्थिति बिहार की जनता की होगी उस रैली में। और वो रैली नीतीश भाजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ आखिरी किल साबित होगी। तो इतने लोग 5 लाख लोगों को लाइएगा कैसे ढो ढो के? आएगा ना, सभी जिलों में वाहन है, सब जगह है। लोग वाहन से ही ना आएंगे, कोई पैदल थोड़े आते हैं। तो सारी तैयारियां हो रही हैं और बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी। चुनाव में बहुत समय नहीं है, 6 महीना है, लेकिन तैयारी मुकम्मल नहीं दिख रही। ऐसा नहीं है, आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी तैयारी ग्रास रूट पर चल रही है। भीतर ही भीतर हमारा काम चल रहा है। हमारे अंबेडकर सेना के लोग, हमारे यूथ विंग के लोग, हमारे यूथ क्लब के लोग, हमारे हर वर्ग के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सत्याग्रह आश्रम से प्रशिक्षित होकर के गाँव में घूम रहे हैं, वो गली गली जनसुराज का प्रचार प्रसार का काम जारी है। लोगों से नित्य बैठकें हो रही हैं। आपको यह भी बता दूं कि प्रत्येक दिन एक प्रखंड में 4 पंचायतों में जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि पूरे बिहार के सभी पंचायतों में, सभी 8,500 पंचायतों में प्रतिदिन 4 पंचायत में बैठक हो रही है हर ब्लॉक में। तो ये जिस बैठक के माध्यम से, जिस सभा के नुक्कड़ सभा के माध्यम से उस पंचायत के, उस गांव के लोगों में जनसुराज के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। और जनसुराज का जो मैनिफेस्टो है, जो हमारी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो घोषणा कर रखी है कि बुज़ुर्गों को हम 2000 पेंशन देंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हम 15 बरस तक के बच्चों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक व्यवस्था दे करके उनकी शिक्षा को मजबूत करेंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकारी व्यवस्था में देर होगी तो गांव के बच्चों को, गरीब के बच्चों को, आम बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में, जो बेहतर विद्यालय है जिसमें वो चाहेंगे अपने बच्चों को पढ़ाना, उसमें पढ़ाया जाएगा और उसका खर्च भी बिहार सरकार देगा। महिलाओं को 4% न्यूनतम ब्याज दर पर, सालाना ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो स्वरोजगार के लिए आगे बढ़ सके, स्वावलंबी बन सके। तो ये सारी योजनाएं हमारी हैं। पलायन रोकना और लोगों को रोजगार का मौका मैसर कराना हमारी पहली प्राथमिकता में। कहा जा रहा है कि यहाँ लड़ाई एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी है। क्या प्रशांत किशोर इसको त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल पाएंगे? ये पुरानी बातें हो गई कि अब लड़ाई इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में है। ये पहले की बात थी। जब से जनसुराज का प्रादुर्भाव बिहार की धरती पर हुआ है, एक मजबूत तीसरी ताकतवर शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर जी का नेतृत्व सामने आया है। जनसुराज पार्टी सामने आई है और हर विधानसभा सीट पर हमारा ट्रिंगुलर फाइट होगा और उसमें हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव जीत करके भी आएंगे। तो माहौल बहुत बनाए थे, लगता था कि बड़े दलों से बड़े नेता आएंगे, कोई आ नहीं रहा। हमको चाहिए भी नहीं।
किसी भी बड़े दल के बड़े नेता, तथाकथित बड़े नेता की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो नए लोगों को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं, नए लोगों में नेतृत्व क्षमता विकसित कर रहे हैं। ये आपने सुना ही होगा, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार कहते रहे हैं कि सांसद का बेटा ही विधायक होता है और विधायक का बेटा ही विधायक होता है। ये प्रवृत्ति बिहार से ख़त्म करनी है। एक गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, ठेला चलाने वाले का बेटा, किसान का बेटा विधायक बने, राजनीति में आए, ये हमारी कोशिश है और यही आदरणीय प्रशांत किशोर जी का सूत्र है। इसलिए हम आम आदमी से जुड़कर उनके बीच से नेतृत्व पैदा कर रहे हैं और उसी को हम विधानसभा चुनाव भी लड़ाएंगे और उन्हीं को जिता करके लाएंगे। ये भी तो कहा जा रहा है, विपक्ष कर रहा है, राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार को हराने के लिए ही वो पार्टी बना रहे हैं। ये सब गलत अफवाह और भ्रम पैदा करने की कोशिशें कुछ राजनीतिक दल द्वारा की जा रही हैं बिहार में। सच तो यह है कि राजद के साथ 32 वर्षों से जिस तरह से अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग ठगे जाते रहे हैं, उसकी बड़ी तादाद जनसुराज के नेतृत्व के साथ, आदरणीय प्रशांत जी के नेतृत्व के साथ जुड़ गई है। तो अल्पसंख्यक समुदायों का भारी संख्या में जनसुराज से जुड़ना राजद के लिए खतरे की घंटी है। इसलिए राजद के नेता, राजद के लोग बार बार दुष्प्रचार कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के बीच जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। अगर हम लोग कहें कि तेजस्वी यादव बी टीम है तो इसमें ये अच्छी बात होगी, जबकि तेजस्वी यादव ने प्रमाणित किया है पार्लियामेंट चुनाव में, जब पूर्णिया में वो हार रहे थे, उनकी हालत बुरी थी, तो उन्होंने पूर्णिया के मन से ऐलान किया था कि आप अपने लोगों से, पूरे बिहारियों से, कि अगर राजद हार रहा है तो आप एनडीए को वोट दे दीजिए। तो असली भाजपा के एजेंट तो तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। हम कैसे हैं? हम किसी के एजेंट नहीं हैं। हम बिहार की जनता के एजेंट हैं, बिहारियों के एजेंट हैं। बिहारियों के मान सम्मान की हिफाजत, उनको रोजगार देना और जो पलायन करके भागे हुए हैं उनके मान सम्मान को सुरक्षित करना, वापस लाके रोजगार देना। इस आपकी ताकत का अंदाजा लग जाएगा, गांधी मैदान में दिख जाएगा कि कितनी ताकत है प्रशांत किशोर। एकदम देखिएगा, पूरा बिहार देखेगा, पूरा मीडिया देखेगा, पूरा समाज देखेगा। चूँकि बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बिहार में इनकलाब आना तय है। बिहार के लोग राजद और भाजपा दोनों गठबंधनों की सरकारों से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। इसलिए बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। वो राजद को भी नहीं चाहते हैं, भाजपा को भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाजपा केवल ठगने का काम किया है, झूठा आश्वासन देने का काम किया है। 19 वर्षों के नीतीश के सरकार में बिहार में कोई कल कारखाना नहीं लगे हैं, कोई चीनी मिल उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और जो पुराना चीनी मिल है वो भी खंडर होता जा रहा है। तो बिहार के लोग जान चुके हैं जो ये ठगोड़ों का जमात है जो सरकार चला रही है। तो आप सुन रहे थे संजय ठाकुर को। इनका दावा है कि गांधी मैदान में जनसुराज का दमखम दिखेगा और दावा है कि 5 लाख लोग पहुंचेंगे। आपको पता ही है कि गांधी मैदान को केवल लालू यादव भर पाए थे, जिस रैली का नाम था लाठी रैला। लेकिन क्या प्रशांत किशोर लालू यादव के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? ये देखने वाली बात हो।